जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपके समक्ष कार्तिक मास के मनोकामना पूर्ण वाली कथा को मैं सुना रही हूँ। 26वां अध्याय, 26वां और 27वां अध्याय मैं सुनाऊंगी आपको, और आप जो भी मन लगा के इसे सुनेंगे, ऐसी मान्यता है कि सुनने वाले की मनोकामना पूर्ण होने वाली कथा है। तो आप ध्यान से सुने और अपनों को शेयर करें, लाइक कमेंट में राधे राधे कृष्णा के जरूर लिखें। और जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन में आके जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। चलिए, 26वां अध्याय में देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विविध आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न होने वाली उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी सुने और आप सभी सुने। प्राचीन काल में कागचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल देश भी पड़ा। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। वह सब राजा के यज्ञ करने से क्या प्रभाव था। ताम्रपणी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उन्हें मणियों, मोतियों और स्वर्ग के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजन की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के समीप ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान के पूजन के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए थे। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती और स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा जो था, पहले जो चढ़ाया था उसके ऊपर ये विष्णुदास जो भक्त है भगवान का, वो तुलसी दल और सुंदर सुंदर फूलों से भगवान का श्रृंगार किया, तो उनके जो हीरे जवाहरात जो थे, मणि मोती थे ना, वो ढक गए। इस पर वो क्रोध में आकर बोले, राजा ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल और अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करता है, क्या जाने भक्ति क्या होती है, क्योंकि तूने मेरे किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आया और वो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का बहुत घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में आकर हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि ऐसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी तो नहीं किया, न कोई मंदिर बनवाया है, न सुंदर कोई ऐसे कार्य किए हैं
भला इस प्रकार का भक्ति होती है क्या जिसे तुम कर रहे हो? क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या उनके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान जाएंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहाँ जाकर उसने अपने पुरोहित मृदुगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। वो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि को बुलाया, उनको बहुत सारा अनाज और नकदी दक्षिणा भी दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक माघ में किए व्रत तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रतिदिन व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णु दास द्वारा आराधना करते हुए काफ़ी दिन बीत गए। बीतने के बाद गणों ने कहा विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले जाया करता था, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और वह हैरान सोचने लगा कि आखिर कौन चुराता है मेरा भोजन। बड़ी विचित्र घटना है। फिर वो इसी देवस्थान को छोड़ना नहीं, फिर वो कौन है जो चुरा कर लेके चला जाता है। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, ये सोचकर अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना भी नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन करना भी नहीं चाहिए। अगर 7 दिन तक बिना भोजन के रह गए हैं तो आज एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज जो भोजन है वो कौन लेकर जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद देखा वहाँ एक चांडाल आया, जिसका सिर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई पड़ रही थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, अरे भाई, यह रूखा सूखा ले जाकर क्या करोगे? तो घी भी लेते जाओ साथ में। ऐसा कहकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को कि वो आता देखकर चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वो ब्राह्मण डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ ना पाता, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचता है और अपने वस्त्र से उसे पंखा होंका है। उसके बाद उसने कुछ देखा। उसे देखकर आश्चर्य हो गया। क्या देखता है? उसके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले छाती में कौतुस माला सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त हुआ श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। हुआ बस वही सब एकदम फ्री सा बन गया, स्तंभ होकर देखने लगा।
इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व तथा अप्सराएं गीत गाने लगी। गंधर्व तथा अप्सराएं गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। जो ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सरों को देखा है, अप्सराएं आई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसको आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गया। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए देख चोला राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मृदुल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वे सब क्या हुआ, व्यर्थ गए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हो गए। विष्णु भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए थे। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज का त्याग कर देना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने कारण अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भगवान विष्णु दर्शन नहीं दिए तो अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रविष्ट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसको आलिंगन किए हैं और दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ ले गए। विष्णु भगवान ने अपने समान स्वरूप वाले ब्राह्मण को पूज्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। आज की कथा यहीं तक हुई विश्राम। आप सब सुनेंगे, अपनों को शेयर करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय तुलसी मैया जरूर करेंगे। जिस प्रकार भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया, आप जो भी सुन रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।